नमस्कार, मैं तनवीर खान हिंदी की पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पद्य खंड रहीम के दोहे। चलिए बढ़ते हैं उनके पहले दोहे की ओर। उनका पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परिचाए। शब्दार्थ है, चटकाए का अर्थ है चटकाकर, परिचाए मतलब पड़ जाती है। प्रेम का धागा संबंधों को जोड़ता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसमें एक बार गांठ पड़ जाती है तो ये फिर से नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ता भी है तो इसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात प्रेम संबंध कठिनाई से बनते हैं, मुश्किल से बनते हैं। जब एक बार बन जाते हैं तो उन्हें यत्न पूर्वक संभाल लेना चाहिए। प्रेम संबंधों के टूट जाने पर उनमें पहले जैसा स्नेह नहीं रहता, उसमें पहले जैसा खिंचाव नहीं रहता है। इनका दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठ लय हैं लोग सब, बांट न लय है कोई। शब्दार्थ है, निज यानी अपना, बिया यानी दुख, गोय यानी छपाकर, अठ लय हैं यानी प्रसन्न होंगे, कोई यानी कोई भी। रहीम जी लोगों को अपने मन की पीड़ा दूसरों को न बताने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए, किसी के सामने स्पष्ट नहीं करना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग सुनकर मजाक उड़ाते हैं। दूसरे के दुखों को कोई बांटना नहीं चाहता। अर्थात दूसरों के दुख सुनना लोगों की आदत नहीं है, वे उसका मजाक ही उड़ाते हैं, उनके दुख में सहयोग नहीं देना चाहते। अब आते हैं इनके तीसरे दोहे पर। इनका तीसरा दोहा है, एक साधे सब सधे, सब साधो सब जाए, रहीमन मूल ही सिंची बो, फूले फले अघाए। शब्दार्थ है, साधे यानी साधन पर, सधे यानी सध जाते हैं, जाए यानी चले जाते हैं, मूल ही जड़ को, फूलों से, अघाए तृप्त। एक कार्य को सिद्ध करने पर सभी कार्य सफल हो जाते हैं। अर्थात एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब सांसारिक उपलब्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। यदि परमात्मा की भक्ति न की और अन्य सांसारिक वस्तुओं को पा लिया तो ये सभी उपलब्धियां परमात्मा के अभाव में कुछ काम नहीं आती। रहीम जी कहते हैं कि यदि वृक्ष को मूल से सींचा जाए तो वृक्ष पर फल फूल आते हैं। इससे फलों को खाने वाले और फूलों का रस लेने वाले भौरे भी तृप्त हो जाते हैं। इनका चौथा दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। रहीम जी कहते हैं कि ये चित्रकूट अत्यंत मनोरम और धार्मिक प्रदेश है। जिस पर मुसीबत आती है वही शांति पाने के लिए इस प्रदेश की ओर खींचा चला आता है। अयोध्या के राजा राम पर मुसीबत पड़ी, उन्हें राजपाट छोड़कर वनों में जाना पड़ा। वे चित्रकूट में चले गए और यहाँ उनका मन रम गया। रमी रहे यानी रम गए, अवध नरेश यानी अयोध्या के राजा राम, जा पर यानी जिस पर, विपदा यानी संकट। आइए इनके पांचवें दोहे की ओर बढ़ते हैं। पांचवें दोहे में इन्होंने कहा है कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमट कूद चढ़ जाए। शब्दार्थ, दीर्घ लंबा, अक्षर थोड़े, नट
कलाकार कुंडली घेरा, सिमटी सिकुड़कर चढ़ी निकल। रहीम जी कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छुपा होता है। जिस प्रकार कोई कुशल कारीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच से भी कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित से शब्दों में भी बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है। और यह है इनका छठवां दोहा। धनी रहीम जल पंख को लघुजी पियत अघाय, उदती बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। यानी धनी यानी धन्य, पंख यानी कीचड़, लघु जीव यानी छोटे जीव, पियत यानी पीकर, अघाय यानी तृप्त होकर, उदधि यानी समुद्र, जगत यानी संसार, पियासो यानी प्यास। रहीमदास जी कहते हैं कि सरोवर या कीचड़ वाला वो जल धन्य है जिसको पीकर लघु जीव भी अपनी प्यास बुझाते हैं। सागर की कोई प्रशंसा नहीं करता क्योंकि संसार वहां जाकर भी प्यासा लौट आता है, क्योंकि सागर का पानी पीने के काम नहीं आता। बड़प्पन उसी का माना जाता है जिससे दूसरों का लाभ हो। मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई के कारण ही है। यदि अधिक धनवान होने पर भी वो किसी का भला नहीं कर सकते तो उनका धनवान होना बेकार है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इनके 7वें दोहे की ओर। तो रहीमदास जी कहते हैं कि नाद रीछ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझव कछु न देत। शब्दार्थ है नाद यानी संगीत, रीछ यानी प्रसन्न होकर, तन यानी शरीर, हेत यानी कल्याण, समेत यानी सहित। संगीत की मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर हिरण अपने प्राण पर प्राण तक निछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला पर मोहित होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है, परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी अधिक जड़ है जो किसी पर रीझ कर भी उसे कुछ नहीं देते। इनका 8वां दोहा तो बहुत ही प्रासंगिक है। रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। शब्दार्थ यानी बिगड़ी बात, बिगड़ी बात यानी बिगड़ी हुई बात, करो किन कोय अर्थात कोई कुछ भी क्यों ना करे, फाटे यानी फटे हुए, मथे यानी मथने पर। कोई कितने भी प्रयत्न कर ले परंतु बिगड़ी बात कभी नहीं बनती। रहीम जी कहते हैं कि फटे हुए दूध को कितना भी मथा जाए परंतु उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए ये प्रयास करना चाहिए कि बात बिगड़ने ना पाए, उसे तुरंत संवारने का प्रयास करना चाहिए, वरना दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं रहीमदास के 9वें दोहे की ओर। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई, कहा करे दरबार। शब्दार्थ बड़ेन यानी बड़ों, लघु यानी छोटा, डारी यानी डाल, तलवार यानी तलवार। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर अर्थात उनके साथ संबंध स्थापित करने पर छोटे लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार भी कुछ नहीं कर सकती। अर्थात प्रत्येक मनुष्य का अपना महत्व होता है, समय आने पर सभी उपयोगी सिद्ध होते हैं। कवि ने तलवार और सुई के उदाहरण द्वारा ये तथ्य सिद्ध किया है।
रहीमदास जी का जो 10वां दोहा है उसमें रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। शब्दार्थ, निज यानी अपनी, विपत्ति यानी संकट, सहाय यानी सहायक, जलज यानी कमल, रवि यानी सूर्य। रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के अलावा मुसीबत में कोई सहायक सिद्ध नहीं होता, अर्थात संकट के समय अपना ही धन काम आता है। जैसे पानी के बिना कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। यद्यपि सूर्य कमल का पोषण करता है, पर यदि पानी नहीं होता तो कमल सूख जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले, परंतु उसका वास्तविक रक्षक उसकी निजी संपत्ति होती है। ठीक है, तो चलिए इनका रहीमदास जी के 11वें और अंतिम दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सू, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। शब्दार्थ है पानी। पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी में पहला अर्थ है चमक, दूसरा सम्मान और तीसरा जल। सून यानी व्यर्थ, उबरे यानी चमके, मानुष यानी मनुष्य, चून यानी। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो जाए तो मोती का कोई महत्व नहीं रह जाता, ना मनुष्य का और ना आटे का। अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है, पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा व्यर्थ है। इनका जो शिल्प सौंदर्य है ऐसा है कि समाज में मनुष्य का सम्मान है तो सब कुछ संभव है, अन्यथा जीवन जो है वो दूभर हो जाता है। रहीमदास जी के दोहों में ब्रज भाषा का प्रयोग नजर आता है। दोहों में नीति परक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया है। दोहों में भावनात्मक उदाहरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। भाषा में लयात्मकता व गीतात्मकता है। उदाहरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। पानी गए न उबरे, जैसे देखिए एक उदाहरण ये है कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस पंक्ति में इन्होंने श्लेष अलंकार का इस्तेमाल किया है। पानी के 3 अर्थ हैं, जल, चमक और इज्जत। इनके पूरे दोहों का जो सार है, अगर हम एक एक पंक्तियों में कहना चाहें तो इस तरह से है कि उन्होंने अपने पहले दोहे के माध्यम से प्रेम संबंधों को कभी नहीं तोड़ने की प्रेरणा दी है। तो दूसरे दोहे में उन्होंने मन की पीड़ा को मन में छिपाकर रखने की प्रेरणा दी है। तीसरे दोहे में बताया है कि परमात्मा का ध्यान करने से अन्य सारे कार्य जो है पूर्ण रूप से संपन्न हो जाते हैं। चौथे दोहे में उन्होंने कहा है कि चित्रकूट को शांतिदायक और दुख निवार कहा गया है। 5वें दोहे में उन्होंने कहा है कि थोड़े से अक्षरों में गहरा अर्थ छुपा हुआ होता है। 6वें दोहे में उन्होंने कहा है कि जिसकी जहाँ प्यास बुझती है वही उसके लिए सागर के समान होता है, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, चाहे वो कीचड़ का जल ही क्यों ना हो, है ना। तो 7वें दोहे में उन्होंने कहा है कि जो लोग प्रसन्न होने पर भी दान नहीं करते वो पशु से भी बेकार है, क्योंकि पशुओं में प्रशंसा करने की भावना नहीं होती है, इंसान के अंदर होती है। तो इंसान को जब वो प्रसन्न होता है तो उसको वो प्रसन्नता जाहिर करना चाहिए, कुछ दान करना चाहिए, किसी भी तरीके से प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए। 8वें दोहे में उन्होंने कहा है कि बिगड़ी हुई बात लाख संवारने पर भी नहीं संवरती है, यानी बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। 9वें दोहे में उन्होंने कहा है कि बड़ों के प्रभाव के सामने छोटों की उपेक्षा नहीं कर देनी चाहिए। हर एक का अपना महत्व होता है, कभी छोटा काम आता है, कभी बड़ा काम आता है। तो बड़े को देख करके हमें छोटों की तौहीन नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही उपयोगी है आज के दौर के लिए। विपत्ति के समय अपनी पूंजी ही सहायक होती है। कहते हैं कि थोड़ी सी पूंजी अपने पास जरूर रखनी चाहिए बचा करके, क्योंकि जाहिर है विपत्ति के समय में
ज़रूरी नहीं कि कोई आपका साथ दे, कम से कम आपकी पूंजी होगी तो वो आपका साथ ज़रूर देगी। 11वें दोहे में उन्होंने कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है उनका, और उन्होंने कहा है कि पानी, चमक और सम्मान, इन तीनों का जीवन में महत्व बहुत है, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में सम्मान नहीं तो आपका जीवन बेकार है। तो ये थे इनके नीति परक दोहे, और बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने जीवन किस तरीके का होना चाहिए उस तरीके के संदेश दिए हैं, और जो आज भी हमारे लिए हमको अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देते हैं, और हमें उतारना भी चाहिए, क्योंकि इससे जीवन बहुत बेहतर हो जाता है। तो ये थे कबीर के दोहे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे अच्छी तरह से। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से, और फिर मिलेंगे हम एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।